दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के। जी हां दोस्तों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि फला फला योजना किस राज्य में है, उन योजनाओं का संबंध किससे है, क्या उद्देश्य की वजह से दोस्तों उन योजनाओं को शुरू किया गया। आज इस तरह के बहुत सारे सवालों पर परिचर्चा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 7वां दिन है। इसके पहले टोटल 6 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। इन 6 वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक की चर्चा की। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे, मैं चाहूंगा देख लीजिए। ये पूरे साल का निचोड़ है दोस्तों, पूरे एक साल का डेटा इसमें मैं आप सभी को दे रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही चर्चा किया जा रहा है। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, जैसे आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों 5000 प्रश्नों के साथ ही किताब आपको मिल जाएगा ऑनलाइन हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, या फिर इन किताबों को दुकानों से भी परचेज कर सकते हैं। इसी सेगमेंट में दोस्तों एक और किताब आई है, आरो यारो हिंदी की किताब, जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। जी हां दोस्तों, जबरदस्त किताब है। इसी तरह से स्टैटिक जीके की बुक है, पीटी की बुक है, तमाम किताबें ऐसी हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। जी हां दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों यहां पर यह भी बताना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया और यह भी बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का दोस्तों उद्देश्य क्या है। तो पहली बात याद रखेगा कि यह स्टार्ट किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है। और किसके लिए दोस्तों? तो महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए। जी हां दोस्तों, किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो महिलाओं के बेहतर शिक्षा के लिए। जी हां दोस्तों, बेहतर शिक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना इसका नाम है। अच्छा, एक चीज दोस्तों और याद रखेगा जो यहां काम की बात है, 12वीं पास जो महिलाएं होंगी दोस्तों, उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और ऐसी महिलाएं जो IIT IIM की पढ़ाई करना चाहती हैं, उनकी पूरी फीस का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और उन्हीं के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया। पूरी बातें आपको पता चल गया ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना स्टार्ट किया। रोजगार सेतु योजना दोस्तों राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यह रोजगार सेतु योजना स्टार्ट किया गया और यह योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना स्टार्ट किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीसरा सवाल लिख रहा दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए, किसके लिए दोस्तों? चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण योजना। जी हां दोस्तों, ये चाय श्रमिक नहीं है, इसका नाम ही है चाय श्रमिक कल्याण योजना। और इसको किसने स्टार्ट किया दोस्तों? तो याद रखेगा, जाहिर सी बात है, लिखा है कि चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए दोस्तों यह योजना शुरू किया गया है और यह स्टार्ट किया गया त्रिपुरा सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है? अगरतला में है। और बाकी की बातें आप जानते हैं। यह चाय श्रमिक प्रकल्प कल्याण योजना जो है, यह चाय श्रमिकों के लिए स्टार्ट किया गया ताकि कैसे भी करके उनका जो कमाई है, जो उनकी आमदनी है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ये इसलिए स्टार्ट किया गया। अगला है विनय समरस्य योजना। जी हां दोस्तों, इंग्लिश में वही लिखा हुआ विनय समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विनय समरस्य योजना, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पहले जान जाइए, बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। इसका उद्देश्य है छुआछूत की समाप्ति। किसके लिए दोस्तों? छुआछूत की समाप्ति के लिए, छुआछूत की समाप्ति के लिए याद रखिएगा इसे स्टार्ट किया गया। किस सरकार के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया? तो याद रखिएगा कर्नाटक सरकार की योजना है। विनय समरस्य योजना यह कर्नाटक सरकार की योजना है। याद रखिएगा, छुआछूत की समाप्ति के लिए इस योजना को लाया गया है। अगला देखिए, चारा विजयी योजना। जी हां दोस्तों, चारा विजयी योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? जाहिर सी बात है, यहां पशुओं के चारा से संबंधित कोई योजना है दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, और बिल्कुल सही है। इस योजना में क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या रखा गया है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, लाखों रुपए कमाने का आपके पास ऑप्शन है। याद रखेगा 10 एकड़। जी हां दोस्तों, 10 एकड़ गाय के लिए यहां पर चारा उगाना है। ठीक है, गाय के लिए चारा उगाना है। गाय के लिए चारा उगाना है, आपको चारा उगाना है। और इसके लिए जो सरकार है ये आपको 10,000 रुपया प्रति एकड़, 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो है देगी। यानी 1 एकड़ का 10,000 रुपए, तो 10 एकड़ का कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से, याद रखेगा। ठीक है, और किस सरकार ने इसको स्टार्ट किया? तो याद रखेगा हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। हरियाणा की तरफ से यह चारा विजयी योजना लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जान जाइए। देखिए
गवर्नमेंट स्कीम को मैं इतने आसान शब्दों में पढ़ा रहा हूं कि एक लाइन में आपको उद्देश्य भी मिल जाए, नाम भी मिल जाए और किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया यह भी आपको पता चल जाए, एकदम पूरी बातें आपको मिल जाएंगी। अगला सवाल देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जी हां दोस्तों, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये दोस्तों किस राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया, आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट किया है। तो याद रखेगा, नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों, पढ़ाई के लिए यहां पर पैसे मिलेंगे, लेकिन कितना रुपया, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड योजना है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना याद रखेगा झारखंड सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए कितने का लोन? 10 लाख का लोन दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे बच्चों को, ठीक है। यही है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। तो यहां पर यह जवाब हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, लिख रहा है अम्मा योजना तथा बहिनी योजना, दोनों अलग अलग योजना है दोस्तों। अम्मा योजना अलग है, बहिनी योजना अलग है, बस कॉमन बात यह है कि इनको एक ही राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया है। आपको बताना किसके तरफ से स्टार्ट किया गया, तो जवाब होगा सिक्किम। जी हां दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से यह योजना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, अम्मा योजना में क्या है दोस्तों, तो अम्मा योजना के तहत जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, क्या, जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, याद रखेगा उन्हें 20,000 रुपए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे, ये योजना है। और बहिनी योजना के तहत याद रखेगा कक्षा 9 में, जी हां दोस्तों, कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को क्या दिया जाएगा दोस्तों? सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। यह दोस्तों योजना है बहिनी योजना, ठीक है। सिक्किम सरकार की तरफ से दोस्तों यह योजना लाया गया है, तो इसको भी याद रखेगा। यह भी बढ़िया सवाल हो गया, अच्छा सवाल। आगे देखिए, अगला है महिला निधि ऋण योजना। महिला निधि ऋण योजना दोस्तों ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? जैसा कि आपको लग रहा है दोस्तों कि महिलाओं के लिए एक लोन टाइप की योजना है दोस्तों, महिला निधि ऋण योजना। यानी इससे क्या होगा, महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको नाम से लग ही रहा होगा कि महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाओं को किसके लिए दोस्तों? व्यवसाय के लिए, ठीक है। व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाएगा, ठीक है। और ये किस राज्य सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया? तो राजस्थान सरकार की योजना है, ये आप याद रखेंगे। किसकी योजना है दोस्तों? यह राजस्थान सरकार की योजना है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक सवाल दिया है दोस्तों, सीमा दर्शन परियोजना। क्या दिया दोस्तों? सीमा दर्शन परियोजना। करा इसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया? आपसे नहीं पूछ रहा कि दोस्तों कहां किया गया, आपसे पूछ रहा है कि सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया। तो याद रखेगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों इस योजना का शुभारंभ किया, ठीक है। और किसने शुरू किया दोस्तों सीमा दर्शन योजना? तो यह गुजरात पर्यटन की तरफ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। गुजरात पर्यटन जो है इसकी तरफ से दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है। बीएसएफ के जवानों का जो डेली रूटीन है दोस्तों उससे परिचय कराया जाएगा भारतीय नागरिकों को, ताकि लोग घूमने जाएं तो लोग देख पाएं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो कैसे जीवन जीते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए गुजरात पर्यटन की तरफ से सीमा दर्शन परियोजना शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों। काम करिए यहां पर महिलाओं कारीगरों, सुनिएगा ध्यान से, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना। कौन सी योजना दोस्तों? अवसर नामक योजना। दोस्तों यह योजना किसने शुरू किया? आपसे पूछ रहा है सिर्फ कि किसने शुरू किया। जाहिर सी बात है अवसर योजनाओं का संबंध महिलाओं से है, कारीगरों से है, शिल्पकारों से, यानी जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं ऐसे लोगों से है इस अवसर योजना का संबंध। आपको बताना दोस्तों इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको स्टार्ट किया भारतीय विमानपत्तन ने। जी हां दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन, जी हां दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन जिसे एएआई के नाम से जानते हैं, विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। क्या होगा कि अब जो एयरपोर्ट होते हैं उन पर दोस्तों एक लोकेशन दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा, जहां पर इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनसे संबंधित दुकानें होंगी जहां पर इनके प्रोडक्ट रखे जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपसे अभी हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। मितान योजना क्या है? तो याद रखें दोस्तों, मितान किसे कहते हैं? मितान यानी मित्र को कहते हैं। इसे मित्र योजना या फिर दोस्त योजना भी कह सकते हैं। और यह योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। किसकी तरफ से? छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मितान योजना को शुरू किया है। और
इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। टोल फ्री नंबर क्या है दोस्तों, बहुत आसान इसलिए याद हो गया, 14545, ठीक है, 14545, ठीक है, 14545 दोस्तों ये स्टार्ट किया गया मुख्यमंत्री मितान योजना, इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। आगे देखिए हाफ बिजली बिल योजना, दोस्तों बिजली बिल को माफ करने की जो योजना थी वो तो क्या थी, दिल्ली सरकार की योजना थी, लेकिन बिजली बिल को आधा करने की जो योजना है इसके अंतर्गत याद रखेगा जिनका बिजली बिल कितना आता है दोस्तों, 400 यूनिट आता है, उनके बिजली बिल को दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, जिसके इतने तक रहता तो ठीक है, यानी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अगर 400 यूनिट तक बिजली बिल उनका आता है तो उसे हाफ कर दिया जाएगा, आधे बिजली बिल की छूट मिल जाएगी। और यह योजना भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह हाफ बिजली बिल योजना लाया गया है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है वाईएसआर। वाईएसआर आते ही दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य की याद आपको आ गया होगा, वाईएसआर यंत्र सेवा योजना। जी हां दोस्तों, वाईएसआर यंत्र सेवा योजना ये किस राज्य ने शुरू किया, तो यंत्र यानी कृषि यंत्रों से इसका संबंध है, याद रखेगा किससे संबंध है, यानी सीधे सीधे इस योजना के तहत किसानों को कम दर पर, जी हां दोस्तों, किसानों को कम दर पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, कृषि संयंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, याद रखेगा। और इस योजना को स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे देखिए, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना, क्या है दोस्तों, जीवाला नामक ऋण योजना स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत दोस्तों कैदी जो होंगे उन्हें 50,000 रुपए तक ऋण दिया जाएगा, कैदियों को 50,000 रुपए क्या दिया जाएगा दोस्तों, ऋण दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी घोषित हो गया है, वो है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य भारत का पहला ऐसे राज्य है जो जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण सुविधा को शुरू किया है, 50,000 रुपए तक ऋण यहां दिया जाएगा। लोक मिलनी योजना, यह भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, लोक मिलनी योजना यह किस राज्य के सीएम ने शुरू किया है, तो अभी हाल ही में दोस्तों भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बने हैं और उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया लोक मिलनी योजना। इस लोक मिलनी योजना के तहत किया क्या जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके तहत जो सीएम हैं भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान वो जन सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे, ठीक है, जन सुनवाई, उसमें जनता पहुंचेगी अपनी अपनी जो है दिक्कतें परेशानी शिकायतों को लेकर के, और उसे खुद भगवंत मान दोस्तों सुनेंगे। और इसी के लिए दोस्तों यह स्टार्ट हुआ है, क्या पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया लोक मिलनी योजना, ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, मैंने खुद ढूंढ के दोस्तों जो अच्छे सवाल है, जो क्रीम सवाल है दोस्तों, सिर्फ उन्हीं सवालों को दे रहा हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सको, ठीक है। अगला है कौशल्य मातृत्व योजना। अब जाहिर सी बात है मातृत्व शब्द लगने की वजह से एक बात तो दिमाग में बन गया कि भाई ये माता से संबंधित कोई योजना होगी। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया है, तो याद रखेगा ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। किसकी योजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। क्या किया जाएगा दोस्तों, तो जब माता बच्चों को जन्म देंगी तो याद रखेगा दूसरी बच्ची पर, प्रत्येक माता के लिए दोस्तों ये नियम है, दूसरी बच्ची अगर पैदा होती है, बालिका पैदा होती है, तो उसके पालन पोषण के लिए दोस्तों 5,000 रुपए दिए जाएंगे। याद रखेगा ये कौशल मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी संतान के रूप में अगर बालिका का जन्म होता है तो 5,000 रुपया अलग से दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में चिराग योजना, कौन सी योजना, चिराग योजना, यह किस राज्य सरकार ने शुरू किया। चिराग योजना दोस्तों क्या है, तो याद रखेगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित दोस्तों, याद रखेगा हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। और केवल जो ईवीएस कैटेगरी के छात्र हैं, किसके लिए, याद रखेगा जो ईवीएस कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक आप कह सकते हैं, ईडब्ल्यूएस बोलिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो कैटेगरी के छात्र हैं, यानी जो कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनको प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने के लिए, प्राइवेट स्कूल में, जी हां, सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में दोस्तों दाखिला दिलाने के लिए यह चिराग योजना स्टार्ट किया गया है। और यह हरियाणा सरकार की योजना है। यानी अब जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ पाएंगे। यह योजना इसीलिए दोस्तों स्टार्ट किया गया, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, सबके लिए फ्री शिक्षा दिया गया है प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। यह है
आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है पीएम प्रणाम योजना। जी हां दोस्तों, ये क्या है याद रखेगा, इसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना करा यह किस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तैयार किया? आपको उद्देश्य बताना दोस्तों कि किस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है पीएम प्रणाम योजना को। तो याद रखेगा इसका नाम जो है ना, अच्छा बहुत सारे कम बच्चे इसको जानते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। जी हां दोस्तों, आप याद रखेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसका जवाब है, केमिकल फर्टिलाइजर। जी हां, केमिकल फर्टिलाइजर। जी हां दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर से इसका संबंध है, क्योंकि उसी का प्रयोग कम करने के लिए कि किसी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम किया जाए, इसीलिए दोस्तों ये पीएम प्रणाम योजना लाया गया है। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना लाया गया है। कई बार हो सकता है सवाल आपसे पूछ दे, भाई पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएम माने हो जाता है प्रधानमंत्री, और प्रणाम मतलब पी माने होता है प्रमोशन, ए माने होता है अल्टरनेटिव, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स करके इसका नाम है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको आप देख लीजिएगा, पीएम प्रणाम योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया? सीवर कनेक्शन जो मिल रहा है दोस्तों वो फ्री में मिल रहा है, और ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये जो सीवर कनेक्शन योजना है ये दिल्ली सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया, नई दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया। ठीक है, नई दिल्ली सरकार ने फ्री सीवर कनेक्शन योजना स्टार्ट किया। ठीक है, करा पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना संबंधित है, आपको बताना दोस्तों पीएम श्री किससे संबंधित है? पीएम श्री योजना दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये आपको जवाब देना है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए और क्या आप देखिए आप बता पाते कि नहीं। तो पीएम श्री याद रखेगा, ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम ही क्या है? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जी हां दोस्तों, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जी हां दोस्तों, अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि यार स्कूल फॉर यानी स्कूलों से संबंधित योजना है। ठीक है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, और पूरे भारत में इससे लक्ष्य रखा गया दोस्तों कि पूरे भारत में 14,500 कितना 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील करना है। ठीक है, स्कूलों को क्या बनाना है? इसको मॉडल स्कूल के रूप में दोस्तों तब्दील करना है। ये इसका जो है लक्ष्य रखा गया, ये पीएम श्री योजना है। क्या है? ये पीएम श्री योजना है। ठीक है, 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाएगा, इसीलिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे लिख रहा है किस राज्य सरकार ने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए, किस राज्य सरकार ने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए खेल, राज्यों को नहीं, राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, खेल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये खेल नर्सरी योजना शुरू किया है। ये हरियाणा सरकार की योजना है, नई योजना आई है खेल नर्सरी योजना। जी हां दोस्तों, ये खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्टार्ट किया गया है, राज्यों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, खेल नर्सरी योजना। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए गए हैं, आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर बहुत सारी चीजें बैच चल रहा है, फिर स्टडी 91 पे क्या खासियत है? देखिए, अगर आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आपके पास एकमात्र स्थान है, वो है स्टडी 91। एक बार आप भरोसा करिए, ज्वाइन करिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं आप केवल हिंदी का बैच ज्वाइन करिए, अगर आप इससे सेटिस्फाई होगा तो फिर आप अदर सब्जेक्ट के भी बैच ज्वाइन करिएगा। जैसे बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स अभी स्टार्ट होने वाले, नए दोस्तों में बैच बना रहा हूं, आप उनको ज्वाइन करिएगा, फिर आप बताइएगा कि क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा ई अधिगम योजना। जी हां दोस्तों, ई अधिगम योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है, ये आपको बताना। बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, बताइए ई अधिगम योजना ये किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे हरियाणा की, तो थोड़ा सा याद रखेगा जोड़ के, अभी हम हरियाणा के कई सारे सवाल आपको दे रहे हैं जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमने पढ़ा था दोस्तों चारा पानी योजना का। ठीक है, जिसमें 10 एकड़ में दोस्तों गाय का चारा उगाना है, उसके लिए सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है। ठीक है, ये ई अधिगम योजना किस राज्य से संबंधित है? ये भी हरियाणा से संबंधित है, और इसके तहत लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को, कितना दोस्तों? 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा दोस्तों? टैबलेट दिया जाएगा। टैबलेट, ये खाने वाला टैबलेट नहीं, चलाने वाला टैबलेट दिया जाएगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा हो सके। ऑनलाइन शिक्षा के लिए दोस्तों ये टैबलेट दिया जाएगा। यह ई अधिगम योजना है और हरियाणा सरकार के द्वारा लाई गई। कह रहा किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना में क्या हो जाएगा? महिलाओं को उद्यमिता बढ़ाने के लिए, यानी महिलाओं को व्यवसाय के लिए दोस्तों यहां पर प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको ऋण दिया जाएगा कम ब्याज दर पर,
कितना दोस्तों, तो 5 लाख रुपया ऋण मिलेगा। ठीक है, 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा। ये मातृशक्ति उद्यमिता योजना है और यह योजना भी दोस्तों किसकी है, याद रखेगा, हरियाणा सरकार की योजना है, इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का लोन, ठीक है, वो भी कम ब्याज दर पर दिया जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना स्टार्ट किया। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने चाय श्रमिकों के लिए दोस्तों एक योजना देखा था, और त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चाय श्रमिकों के लिए त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया था। यहां पर पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है, तो याद रखेगा श्रमिक मित्र योजना यह दिल्ली सरकार की योजना है। किसकी योजना है, श्रमिक मित्र योजना, यह दिल्ली सरकार की योजना है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, यह बताइए दोस्तों किसकी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, यह किस राज्य में दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, तो याद रखेगा यह मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। एक सवाल और यहां पे रखिएगा, जाहिर सी बात है क्यों स्टार्ट किया गया, तो उद्यमी क्रांति का संबंध क्या है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। ठीक है, बेरोजगारों को याद रखेगा रोजगार देने के लिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों याद रखेगा 1 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक के ऋण का भी प्रावधान किया गया, कि जो बेरोजगार हैं अगर वो चाहते हैं दोस्तों कि वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनको स्टार्टअप के लिए दोस्तों यहां पर लोन की भी व्यवस्था किया गया है, ताकि उनको बेरोजगारों से रोजगार की तरफ ले जाया जाए और उनके वजह से कई सारे लोगों को रोजगार मिले। तो दोस्तों यह ऋण की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार ने दे रखी है। अगला है दोस्तों एनम एजुथम, जी हां दोस्तों, एनम एजुथम नामक योजना, यह किस राज्य ने योजना स्टार्ट किया। अब देखिए नाम से लग रहा होगा कि दक्षिण भारत के द्वारा दोस्तों इस तरह की योजना स्टार्ट किया गया होगा, तो याद रखेगा इसका काम क्या दोस्तों, तो छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया था। यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा दोस्तों योजना स्टार्ट किया गया है, और 8 साल तक के बच्चों को 8 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा दोस्तों, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, इसके लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, यह निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 8 साल के बच्चों को। ठीक है, जो 8 साल की उम्र तक है उनको बेहतर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह एनम एजुथम नामक योजना स्टार्ट किया गया। अगला है दोस्तों हिम प्रहरी योजना, जाहिर सी बात है हिम यानी ठंडे प्रदेश की बात कर दिया। हिम प्रहरी योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया, जहां जहां ठंडा प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये इसके जवाब हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आपका सोचना है, उत्तराखंड इसका दोस्तों सही जवाब है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह हिम प्रहरी योजना दोस्तों शुरू किया गया। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है जो सीमांत वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जो किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमांत क्षेत्रों में याद रखेगा निवासियों की संख्या बढ़ाने के लिए वहां पर बसाया जाएगा लोगों को। जैसे जो पूर्व सैनिक हैं उनको बसाया जाएगा, जो देश के युवा हैं उनको बसाया जाएगा, उनको निवासियों के रूप में दोस्तों तब्दील किया जाएगा, उनको वहां का मूल निवासी बनाया जाएगा। इसी के लिए हिम प्रहरी योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, देखिए कोई जगह खाली रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई देश उस पर कब्जा कर लेगा, और अगर वहां लोग रहेंगे तो कब्जा वाली बात नहीं आ पाएगी। इसीलिए सरकार चाह रही है कि ऐसे क्षेत्र जो वीरान पड़े हैं वहां भी लोग बसे, वहां पूर्व सैनिकों को बसाया जाएगा, नए नए युवाओं को बसाया जाएगा, ताकि अच्छे से वहां पर लोग रह सके। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, लिख रहा है केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं को 4 साल के भर्ती के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू किया, तो दोस्तों इसी योजना, तो इतनी लड़ाई हो गई, याद रखेगा अग्निवीर योजना। जी हां दोस्तों, अग्निवीर योजना है। ठीक है, 18 साल से 21 वर्ष की उम्र के बच्चों को 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा, और याद रखेगा इसी के लिए अग्निवीर योजना स्टार्ट किया गया। लिख रहा भाग्य लक्ष्मी योजना, पीछे दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना आपने पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा था लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, यही तो पढ़ा था आपने 2.0। ठीक है, तो याद रखेगा ये 2.0 योजना जो था दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन भाग्य लक्ष्मी योजना किस सरकार के द्वारा लाया गया आपको ये बताना है, तो याद रखेगा ये भाग्य लक्ष्मी योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। किसकी सरकार की योजना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, तो कन्या भ्रूण हत्या जो होता है उस पर रोक लगाया जाएगा, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए यह भाग्य लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखिए, एक थाली एक तरकारी योजना, एक थाली में एक तरकारी यानी एक सब्जी। याद रखेगा इस योजना का संबंध है सब्जियों के दाम कम करने से। ठीक है, सब्जियों के मूल्य में कमी लाने से है, याद रखेगा। इसी के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना स्टार्ट किया। कौन सी योजना दोस्तों, याद रखेगा एक थाली एक तरकारी योजना। जी हां दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने एक और योजना स्टार्ट किया, एक जिला एक खेल। जी हां दोस्तों, एक जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1
गेम, ठीक है। एक जिला एक खेल योजना भी यही इसी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसे भी आप याद रखेगा। यह अभी लेटेस्ट सवाल है, यहां पर नहीं ऐड किया गया है, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए, इसलिए दोस्तों यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों स्टार्ट किया? नारी को नमन योजना। वैसे भी दोस्तों नारी को नमन करना ही चाहिए, तो याद रखेगा यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। जयराम ठाकुर दोस्तों यहां के सीएम रहे, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, क्या किया जाएगा नारी के नमन योजना के तहत? क्या किया जाएगा? तो किराया में 50% की छूट दिया जाएगा नारियों को, ठीक है। 50% की छूट दिया जाएगा दोस्तों, किसको? नारियों को। ये खास करके इसके एक काम मान सकते हैं, ये एक बेहतर काम हुआ, ठीक है। और ये जो वहां का हिमाचल सड़क परिवहन है उसके तहत दोस्तों ये दिया जाएगा। घरै की पहचान चेलिक, जी हां दोस्तों, घरै की पहचान चेलिक नाम की योजना दोस्तों किसने शुरू किया है? अब देखिए इसकी शुरुआत, देखिए नाम को पहचान वगैरह इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता है दोस्तों? यह भी आपके अब लग रहा होगा लोगों को राजस्थान जवाब होगा, बट यह आपका गलत जवाब है, उत्तराखंड जवाब है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह घरै की पहचान चेलिक नामक योजना स्टार्ट किया गया है। आगे याद रखेगा बच्चियों के नाम से घर के आगे नेम प्लेट लगाया जाएगा। बच्चियों के नाम से घर का नेम प्लेट होगा, घर का नेम प्लेट लगाया जाएगा, ताकि दोस्तों लोग बच्चियों के नाम से उस घर का नाम जाने। इसीलिए दोस्तों यहां पर एक पट्टिका लगाई जाएगी, और यह दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगला है दोस्तों मेरा घर मेरे नाम। मेरा घर मेरे नाम योजना, ये दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो याद रखेगा जो लाल कार्ड धारक हैं, यानी जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, ठीक है, उनके घरों का मालिकाना हक उन्हें दिलाने के लिए, मालिकाना हक उन्हें दिलाने के लिए दोस्तों याद रखेगा खासकर किसके लिए है? ये लाल कार्ड धारक के लिए दोस्तों योजना स्टार्ट किया गया। लाल कार्ड धारक जो हैं, ठीक है, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए दोस्तों योजना स्टार्ट किया गया है। किस सरकार के द्वारा? तो याद रखेगा पंजाब सरकार के द्वारा यह मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया, ठीक है। ये सब दोस्तों पूरे साल के क्रीम सवाल हैं। अभी आज हम राज्य का कर रहे हैं। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा सर केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सर उसकी भी क्लास मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, आप ये वाला क्लास पढ़ लीजिए। इसके ठीक बाद हम लोग केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इसको पढ़ते रहिए, और भी दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगला भिखारी मुक्त योजना। जी हां दोस्तों, राज्य को भिखारी मुक्त करने के लिए यह योजना स्टार्ट किया गया है, और यह योजना दोस्तों राजस्थान सरकार की योजना है। भिखारी मुक्त योजना किसकी योजना है? याद रखेगा राजस्थान सरकार की योजना है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है अंडा और दूध योजना। बताइए अंडा और दूध योजना दोस्तों ये किस राज्य सरकार की योजना है? ये कुछ एंटिक नाम टाइप की योजना है, मैंने लास्ट में रखा है, याद रखेगा एक केरल सरकार की योजना। जी हां दोस्तों, यह केरल सरकार की योजना है, अंडा दूध योजना, इसको याद रखेगा। अच्छा, ये अंडा दूध का संबंध किससे है? तो जो आंगनवाड़ी है, जी हां दोस्तों, जो आंगनवाड़ी जहां बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आंगनवाड़ी में दोस्तों, आंगनवाड़ी में दूध और अंडा, जी हां दोस्तों, दूध और अंडा दिया जाएगा। उसी के लिए दोस्तों यह योजना को लाया गया कि आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए उन्हें दूध और अंडे दिए जाएंगे, इसीलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। वन स्कूल वन IAS, जी हां दोस्तों, वन स्कूल वन IAS, ये गजब का योजना दोस्तों, IAS, ठीक है। इस योजना को बताइए हाल फिलहाल में किसने स्टार्ट किया? अभी हमने पढ़ा वन डिस्ट्रिक्ट वन एक थाली एक तरकारी योजना, एक जिला एक खेल योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये सारी योजनाएं दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन यहां वन स्कूल वन IAS दोस्तों ये योजना किसने स्टार्ट किया? तो याद रखेगा ये केरल सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केरल सरकार की योजना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी हैं, उनके सहयोग से दोस्तों इस योजना को स्टार्ट किया गया, वन स्कूल वन IAS योजना। जी हां दोस्तों, और राज्य के जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे, ऐसे 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया जाएगा और उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दी जाएगी। तो याद रखेगा इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग भी दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा, लेकिन वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ही वो योजना है, याद रखेगा। ऐसे 10,000 छात्रों का पहले चयन होगा, बाद में उनको कोचिंग दिया जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी प्रेस करने की योजना शुरू करने वाला। दोस्तों जितना सिगरेट है उस हर सिगरेट पे, अभी क्या होता था सिगरेट के डब्बे पर दोस्तों चेतावनी रहती थी, और आपको पता होना चाहिए कि जो सिगरेट के डब्बे होते हैं उनके 85%, यहां दोस्तों 85% हिस्से
पर दोस्तों चेतावनी मेंशन होती है, लेकिन हर एक सिगरेट पर चेतावनी देने वाला दोस्तों पहला देश कौन सा बना दोस्तों? देश का नाम सीधे पूछ लिया, थोड़ा सा हटके सवाल मिल गया, चलो कोई बात नहीं। कनाडा वह देश है दोस्तों जहां हर एक सिगरेट पर दोस्तों चेतावनी मेंशन होगी, ठीक है। यह बहुत बड़ा एंटिक सवाल है और ऐसा करने वाला पहला देश भी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, उसे भी याद रखेगा। काशी यात्रा योजना दोस्तों किसने स्टार्ट किया था? अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में यह आया भी था, और इसके तहत दोस्तों काशी यात्रा के लिए 5,000 रुपए भी दिया जाएगा उस व्यक्ति को। और याद रखेगा कर्नाटक सरकार की योजना है, जो लोग काशी यात्रा करने जाएंगे 5,000 रुपया ऐसे श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, तो अलग सवाल होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे आ गया, कोई बात नहीं। याद रखेगा कंगना रनावत। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत जो है दोस्तों, याद रखेगा इन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया ताकि इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार हो पाए। अगला है गो ग्रेन योजना। यहां दोस्तों गो ग्रेन योजना ये किस राज्य सरकार की योजना है? ग्रेन माने क्या होता है दोस्तों? अनाज होता है, ठीक है। तो गो ग्रेन योजना दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है, लेकिन याद रखेगा ये अलग योजना है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि योजनाओं के नाम के आधार पर हम उसे जो है समझ पाते हैं कि कैसी योजना। देखिए यहां गो का तात्पर्य दोस्तों किससे है? गो यानी जी, और गो माने होता है जाना। याद रखेगा बैटरी चलित जो गाड़ियां होती हैं, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, बैटरी चलित गाड़ियां जो होती हैं, ये उनसे संबंधित योजना है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे आजकल शहरों में बैटरी से चलने वाली जो दोपहिया वाहने हैं उनका जो है बढ़ गया, तो उस पर सब्सिडी दिया जाएगा। 30% सब्सिडी मिलेगी या 30,000 रुपए तक अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। ये दोस्तों सब्सिडी मिलेगी, क्यों? इससे क्या फायदा है दोस्तों? इससे प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादातर गाड़ियां बैटरी से चलने वाली होंगी तो उनसे प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए इस तरह की योजना लाया गया, गो ग्रीन योजना। जी हां दोस्तों, गो ग्रेन नहीं होना चाहिए यहां पर, तभी मुझे लगा कुछ गलती हो रहा है। गो ग्रीन योजना इसका नाम है, याद रखेगा, ठीक है। करा किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री माटी कला योजना के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए न्यूनतम से लेकर के 10 लाख रुपए अधिकतम तक जो है, याद रखेगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और यह योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपी सरकार की योजना है। लेकिन क्यों दिया जाएगा? तो याद रखेगा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के सामान के लिए बनाने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह योजना स्टार्ट किया है कुम्हार जातियों के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना काम एक बार फिर से स्टार्ट कर सकें। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, जी हां दोस्तों, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया दोस्तों? तो इसमें दोस्तों याद रखेगा एक पौधा, वो कौन सा पौधा? तो याद रखेगा सैजन का पौधा लगाना है। कैसा लगाना है? सैजन का पौधा। सैजन आप सभी ने खाया होगा, तो सैजन का पौधा लगाने के लिए दोस्तों ये योजना स्टार्ट किया गया, ये भी याद रखेगा। और किसने स्टार्ट किया दोस्तों? तो राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? ये राजस्थान सरकार की योजना है। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों? सैजन का पौधा लगाया जाएगा, क्योंकि सैजन के पौधे में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और वो नई नई बेटियों के लिए दोस्तों बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगला देखिए, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो याद रखेगा ये शहरी गरीबों के लिए 100 दिन का रोजगार उन्हें दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार उन्हें दिया जाएगा। और यह योजना दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। राजस्थान सरकार की फेमस योजना है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। शहरी गरीबों के लिए दोस्तों ये रोजगार गारंटी योजना है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों जितने भी स्पेशल सवाल मुझे लगे उन सभी सवालों को मैंने दे दिया। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें और भी चीजों को हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए योजनाएं राज्यों के द्वारा बहुत सारी चलाई जाती हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी कितनी योजनाएं हैं उनका कलेक्शन ही मुझे आपको देना है। मुझे केवल अनायास के 100, 200, 300 सवाल नहीं देने हैं, कम समय में आपको अच्छे अच्छे सवाल मिल पाए ताकि परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा हो। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ऐसे विषय जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं यूट्यूब पर, ये उन्हीं का दोस्तों क्लास नोट्स हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप किताबों को परचेज करते हैं दोस्तों तो फिर ये किताबें तो सीधे आपके घर जाएंगी। एक बार आप किताबों को खरीद कर देखिए, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।